अच्छा, ये हमारे पास कैनवा है, कैनवा पे डाउनलोड कर लिया है, अकाउंट बना लिया है, यानी गूगल के साथ साइन अप कर लेना। साइन अप करना ज़रूरी है, उससे हमारा ना डाटा सेव रहेगा। हमें दोबारा दोबारा डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ेगा, हम जहाँ छोड़ेंगे वहीं पे हमारा डिज़ाइन पड़ा होगा। सबसे पहले ऐप ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन करने के बाद हम जो है ना, इस तरह का आ रहा है। मैं यहाँ से अपना एक अकाउंट जो है ना लॉगिन कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाए। गूगल के साथ कर रहे हैं ताकि मेरा डाटा जो है ना इसमें सेव रहे। अच्छा जी, हमने सबसे पहले क्या बनाना है, एक लोगो बनाना है। तो लोगो बनाने के लिए हमें साइज़ का पता होना चाहिए, किस साइज़ का जो है ना लोगो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगाते हैं। ओपन हो जाए ज़रा। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना इंटरफेस इसका अपलोड हो रहा है। जैसे अपलोड होता है आगे मैं आपको ना फर्दर गाइड करता हूँ कि आपके पास भी तकरीबन इसी तरह का आ रहा होगा या इससे मिलता जुलता जो है ना आपके पास इसका सारा इंटरफेस आ रहा होगा। अच्छा, ये जो है ना इसका इंटरफेस ओपन हो गया। अब सबसे पहले ना हमें नीचे देखना है। ये मेरे पास कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं जो मैंने ना रिसेंट बनाए हैं, यहाँ पे सेव हो जाते हैं जो भी हमारे डिज़ाइन होते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे देखना, बॉटम के अंदर ये क्रिएट का आ रहा होगा लेफ़्ट साइड के ऊपर। इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि आपने बनाना क्या है, यानी क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, किसी का शादी कार्ड बना रहे हो, ठीक है, किसी के लिए इनविटेशन कार्ड बना रहे हो। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए हमने क्या बनाना है। हमने बनाना है लोगो। तो सर्च में भी सर्च कर सकते हैं, टेम्पलेट के अंदर लोगो लिख के, LOGO। ठीक है, यहाँ आ गया लोगो डिज़ाइन, बिज़नेस लोगो, यूट्यूब लोगो। या फिर हम इधर देखेंगे कस्टमाइज साइज़ के ऊपर, ये आ रहा है नीचे कस्टम साइज़। ठीक है, इस पर क्लिक किया कस्टम साइज़ के ऊपर। यहाँ पे हमने साइज़ रखना है कि जिस एरिया के अंदर हमने काम करना है उस एरिया का साइज़ क्या होगा। ठीक है, ये मैं रख देता हूँ 500। जो इसकी विड्थ है वो 500 कर दी, जो इसकी हाइट है वो भी हमने कर दी 500। और आगे ये यूनिट देख लेना है। इसके अंदर यूनिट आ रहे हैं पिक्सल के अंदर, इंच के अंदर, मिलीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। मोस्टली काम पिक्सल्स के अंदर होता है, तो ये PX लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, 500 500 और यूनिट में हमने क्या सेलेक्ट कर दिया, पिक्सल्स। पिक्सल करने के बाद ये क्रिएट न्यू डिज़ाइन आ रहा है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसका इंटरफेस जो है ना वो इस तरह से हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। अच्छा, इंटरफेस हमारे पास जो है ना ओपन हो गया जी, लोड हो रहा है इसकी सारी जो चीज़ें हैं ना। तो अच्छा जी, हम इंस्पायरेशन भी ले सकते हैं, हम देख भी सकते हैं कि लोगो है किस तरह का, किस तरह से बनाना है, या खुद से कुछ ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों का मतलब लोगों को पता है पहले से, तो इसलिए मैं ना डायरेक्ट इधर ही आ गया। अब आप नीचे देखोगे, नीचे ना आपके पास ऑप्शन आ रहा है, टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है। टेम्पलेट्स यानी बने बनाए लोगो होंगे, हमने उठाना है, एडिटिंग करनी है थोड़ी सी और न्यू लोगो बन जाएगा। इस टेम्पलेट वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक ये न्यू हमारे पास जो है ना पेज सा ओपन हो गया। इसमें लिखा हुआ है जैसे थैंक यू फॉर योर परचेज़, ये एक M वाला लोगो है। ठीक है, ये रिम्बेरियो, ठीक है, ज्वेलरी का लोगो आ गया। इस तरह से हम यहाँ से भी कुछ उठा सकते हैं और अपना खुद से भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से ना आपको कुछ एक लोगो उठा के उसके अंदर एडिटिंग करने का बताता हूँ। उससे आपको पता चल जाएगा, आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि लोगो किस तरह से जो है ना हम बनाते हैं और इसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें फ़ॉन्ट क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी एक रैंडम सा उठा लेते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि मुझे ये कुछ अच्छा सा लग रहा है, ये AG लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ AG लेटर के ऊपर। अभी हमारे पास खुल के आ गया, नहीं हमने इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया। हम इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। ये जो है ये मेन तस्वीर है और इसको हम कर देंगे यहाँ से रिमूव, ये नहीं हमें चाहिए। ये है लेटर यानी अल्फ़ाबेट्स। इन अल्फ़ाबेट्स को जिस अंदाज में लिखा हुआ है ना, ये एक अंदाज़ है, मोटा बोल्ड करके लिखा हुआ है। ये जो
लिखने का तरीका है ये फ़ॉन्ट, यानी किसी एक फ़ॉन्ट के थ्रू लिखा हुआ है, ठीक है। इस फ़ॉन्ट का नाम भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा। इसके यहाँ पर हमने एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है फ़ॉन्ट्स, एडिट फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ और कलर, फॉर्मेट। हम बारी बारी देख लेते हैं। पहले हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हमने एडिट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं जी नाम, ये मैं ऊपर कर दूँ ज़रा, या हम लिख लेते हैं नाम किसी का। जैसे कि हम बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी बिज़नेस के लिए बना रहे हैं, हम किसी बेकरी के लिए बना रहे हैं, और बेकरी का नाम है जी अल-फतह, ठीक है। हम अल-फतह बेकरी के लिए एक लोगो बना रहे हैं। अल-फतह लिख दिया हमने बेकरी का नाम, अल-फतह बेकर्स, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जब हमने ये लिख दिया, अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें आ रही हैं। ये मेरे कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे कलर आ रहा है, ठीक है। हम इस फ़ॉन्ट का क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लैक है ना, ये जो काली उसके अंदर लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी हम इसको ग्रे कर सकते हैं। एक सेकंड ज़रा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा सारे को। ये चेंज हो रहा है कलर, ठीक है, ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने अगर जैसे हम कहते हैं कोई, हम शो कलर रखते हैं, डार्क यानी वार्म कलर रखते हैं जो नज़र आए, ये हमने इसको, ये कुछ रेड टाइप का जो है ना हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, अब हम इसको पकड़ के इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, और हम यहाँ से ये जो हमारे पास ये एक बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है। अब हम इस बॉक्स को हम कहते हैं कि एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है, यानी जो अल-फतह बेकर्स है ना, ये एक लाइन में लिखा हुआ है, ये ऊपर नीचे ना हो। तो हम ये जो मिड में से पकड़ेंगे इसे और थोड़ा सा ड्रैग करेंगे आगे, ठीक है। इसका साइज़ हमने बड़ा कर लिया। जैसे ही साइज़ हमने बड़ा किया तो ये एक लाइन के अंदर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ अल-फतह बेकर्स के बारे में, कुछ टैग लाइन लिख लेते हैं। वी केयर आवर कस्टमर्स, ये मैं ऐसे रैंडम सा लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि हम क्या करते हैं। अब हम इसको भी वैसे इसके अंदर फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ हम चीज़ें कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगेगा, या जो हमारे काम की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। अब मैं फटाफट से ये जो मिड के अंदर आ रहा है, जूम भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ठीक है, ये एक लाइन के अंदर आ गया। इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ठीक है, इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। अब हमने पहले देखा एडिट वाला ऑप्शन, एडिट वाले ऑप्शन के अंदर इसको हमने सेलेक्ट किया पहले, ठीक है। हमने कलर देख लिया था, दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कलर को। कलर मैं कर देता हूँ ये वाला, ये कर देते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम सा कलर कर लेते हैं, ये कलर हो गया। और एडिट्स में दोबारा आ गए। अब मैं इसको ना बोल्ड करना चाह रहा हूँ, ये कि ये ना कुछ मोटा नज़र आए। ये कलर के साथ वाला ऑप्शन है, बी लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पर मैंने एक बार क्लिक किया। जैसे क्लिक किया आपको ये नज़र आया होगा डिफरेंस, कि ये थोड़ा सा मज़ीद बोल्ड हो गया, कुछ मोटा हो गया, जो हमें जो है ना आसानी से पढ़ा जा रहा है, नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये हमने सेलेक्ट करके करना सारा, अटैलिक। अटैलिक क्या होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा लिखा हुआ होता है। बोल्ड हो गया, मैं कहता हूँ बोल्ड भी करना है मुझे, अटैलिक भी करना है इसको, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखोगे थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया ये। हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अटैलिक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बोल्ड को भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। दोबारा क्लिक करना है, नॉर्मल जैसे हमारे पास पहले था वैसे दोबारा आ जाएगा। और अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम आगे आ जाएंगे। ये अगर हम कहते हैं कि कैंसिल का निशान है, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा बहुत जगह सेल्स के ऊपर ना लिखा होता है ये 1000 पे क्रॉस करके लिखा होता है 650, ठीक है। अगर हमने किसी शॉप के लिए बना रहे हैं, कोई ऑफ़र दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे इस तरह का जो है ना दिखा सकते हैं ये,
अंडरलाइन ख़त्म कर दिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑफ़र लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फता वाले दे रहे हैं कोई चीज़ कि वो इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो हम फटाफट से यहाँ कर देते हैं जी 100 का, बोल्ड कर देते हैं इसे थोड़ा सा, सेलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया। तो इस तरह से ना बहुत सारी जो है ना फंक्शन उसको काम कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन देखा है, अब ये काम किस तरह करेगा। जैसे हमने अल्फता बेकर्स को चेंज करना है, एक बार क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा। जैसे बॉक्स आया तो नीचे आपके पास पट्टी नज़र आ रही होगी। ये हमने सिर्फ अभी एक एडिट वाला ऑप्शन देखा है। एडिट वाले ऑप्शन के अंदर पहला था कलर चेंज करने के लिए हमने पहले क्या करना होता है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट आल किया, आल करने के बाद कलर्स में गए, कलर्स में जाने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर दिया। ये देखो, ये जब बॉक्स बनाएगा ना तब इसके अंदर चेंज, अब ये बॉक्स बना रहा है, अब चेंजिंग होगी इसके अंदर, ये इसमें चेंजिंग हो रही है। कलर चेंज करना देख लिया हमने, और नीचे टेक्स्ट था ये हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब जो मैंने ये काम किया है, मैं कहता हूँ कि वापस आ जाए वो जो हमने पहले एक लिखा हुआ था, वी केयर आवर कस्टमर। आपने ऊपर देखना है, ये टॉप साइड के ऊपर ये एक एरो बना हुआ होगा, 2 एरो हैं, आप इसको बैक करते जाओगे, यानी आपने जो इससे पीछे वाला काम किया था ना, पिछला काम किया था, वो वापस आता जाएगा। इसको कहते हैं अंडो कर रहे हैं, इस पर क्लिक करते जाना है। मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने वो वी केयर आवर कस्टमर, मुझे वो वाली चीज़ वापस चाहिए ताकि मैं मज़ीद आपको वहाँ से सिखा सकूँ। ये सिर्फ सिखाने के लिए था, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ हमने जो है ना चीज़ छेड़नी है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। अब हम वापस आ जाते हैं, जो हमारा लिखा हुआ था ये आ गया जी, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया, एडिट के ऊपर क्लिक किया, ये हमने सेलेक्ट करके रखा, एडिट भी हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है ना हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कलर की चेंजिंग है, और इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक बार, ये हम चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर काम के मुताबिक। यहाँ से मैं जो है ना थोड़ा सा, ये मज़ीद ऑप्शन भी हैं, ग्रेडियंट वाले भी हैं, ये आप ट्राई करोगे बैठ के, थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो कुछ अच्छा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वापस आ जाए जल्दी से एडिट पे, हम इसको ना आगे कर लें। हमने यहाँ पे देख लिए सारे, अब ये आ गया, ये लिखा हुआ है ओपन सेंस, ठीक है। अब ये जो फ़ॉन्ट है ना, जो हमने जिस लिखाई के अंदर लिखा हुआ है वी केयर आवर कस्टमर्स, ये एक ख़ास तरह का डिज़ाइन है लिखने का, उस लिखने के डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट। अब मैं चाह रहा हूँ यार फ़ॉन्ट ना कुछ फ़नी सा हो, ठीक है, कुछ फ़नी टाइप, जैसे बच्चों के लिए कुछ ब्रांडिंग होती है, तो मैं यहाँ जाके इसके खोलूँगा तो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन आएंगे। अब मैं जैसे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते जाऊँगा, जैसे मैं इसको करता हूँ, चेंज हो गया ऊपर, ये फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज हो गया। मैं कहता हूँ कुछ हाथ से लिखने वाला हो, कुछ फ़नी टाइप हो, ऐसे लगे नेचुरल है, ये आ गया कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ट्राई कर लेते हैं, कुछ अलग सा डिफरेंट सा। ये डिमांड, ये देखना होता है काम के ऊपर कि हमारा काम क्या है। ये मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है हाथ से लिखा हुआ ना, ठीक है। ये हमने फ़ॉन्ट भी देख लिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बैठ के देखोगे। अब आ गया फ़ॉन्ट का साइज़, ठीक है, इस पर क्लिक किया, यानी साइज़ मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, देख रहे हो ये साइज़ बड़ा हो रहा है। इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो। इस पर एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ जी 24 हो जाए साइज़, 24 पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये 24 डन, ये 24 हमारे पास इसका साइज़ हो गया, वही केयर आवर कस्टमर का। मैं कहता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये ना अल्फता के बिल्कुल बराबर लिखा हुआ है, आगे पीछे ये ना हो, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ये 2 आ रहे होंगे, इससे घुमा सकते हैं इसको, और ये इसको मूव कर सकते हैं। ये मैंने दरमियान में रखा, इसका साइज़ यहाँ से किया, इधर से किया,
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको जो है ना जल्दी से हम एडजस्ट कर लेते हैं। 2 उंगलियां रख के ना ये हमने इसको पूरा कर लिया। थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे हम, बिल्कुल हम उसके नीचे लिखना चाह रहे हैं, अल्फ़ा के बिल्कुल नीचे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, बराबर में। तो हम ये हमने देख लिया फ़ॉन्ट, फिर दोबारा सेलेक्ट किया, एडिट में गए, मज़ीद ऑप्शन हम देख लें इसमें क्या क्या है। अच्छा जी, यह आ गया टेक्स्ट का स्टाइल आ गया, इसको खोल के देख लेते हैं। इसमें हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये इतना काम का नहीं है हमारे। दोबारा एडिट में आए, दोबारा मज़ीद आगे देख लेते हैं। आगे है अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट है, ये बाकी फ़िल वक्त काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, फ़िल वक्त अब हम इसे छोड़ देते हैं यहाँ तक। अब हमने देख लिया कलर कैसे चेंज करना है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करने हैं, ठीक है, और उसको अलाइन कैसे करना है। अलाइन मतलब कि बराबर कैसे करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इधर चला गया दूर, हम इसको पकड़ेंगे, इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसे वापस नीचे लेके आएंगे जहाँ हमने रखना है, और आराम से मैं बता भी रहा, गाइड भी कर रहा है, ये बिल्कुल मिड में आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पता नीचे आ जाए। अच्छा जी, बैकवर्ड्स थोड़ा सा और नीचे आ जाए, इसको हम छोटा कर देते हैं। एडिट में गए जल्दी से, हमें पता है साइज़ हमने एक एक करके छोटा कर दिया, 18 रख दिया, और ये आ गया। अब हम एक कोई ऊपर एक वो लगा लेते हैं, कोई तस्वीर लगा लेते हैं, जैसे उसने जहाँ से हमने इंस्पायरेशन ली थी वहाँ से। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अच्छा हमने पहले देखा हमने किसको, इसको सेलेक्ट करके एडिट को देख लिया। आगे फ़ॉन्ट्स हैं, स्टाइल है, तकरीबन सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई हैं। अच्छा जी, वापस आगे कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं है इस टाइम, ये भी हमने जो वाइट बॉक्स है इसको भी नहीं करना, बाहर क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे टेम्पलेट है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, गैलरी है, ब्रांड है, अपलोड है। हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं एलिमेंट्स का। टेम्पलेट हमने देखा, हमने टेम्पलेट उठाया, उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा एडिट किया। एडिट करने के बाद एलिमेंट्स में आ गया। एलिमेंट्स में हमें मुख्तलिफ़ शेप्स, ठीक है, मुख्तलिफ़ जो है ना स्टिकर्स, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और कुछ जनरेट भी करवा सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अल्फ़ा फूड से रिलेटेड है, तो कुछ ना हम फूड टाइप कोई तस्वीर कोई चीज़ लगा दें जिससे पता चले कि ये बेकरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ूड लिख के सर्च कर लेता हूँ कि मुझे कुछ फूड से रिलेटेड ना चीज़ें दिखाओ, ग्राफिक्स दिखाओ। जैसे फूड लिख के सर्च किया तो इसने मुझे दिखाया, ये बर्गर दिखा रहा है, कुछ चिप्स दिखा रहा है, और ये शॉप सी दिखा रहा है, बर्गर शॉप दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लिप्स हैं। तो मैं पहले वाले जो ग्राफिक्स है ना, इस पर CR लिखा हुआ है आगे, इस पर क्लिक करता हूँ एक बार। जैसे क्लिक किया, ये आगे मज़ीद चीज़ें कि बेकरी के अंदर क्या चीज़ मिल सकती है। मैं कहता हूँ कि कुछ इस तरह का मुझे चाहिए, ठीक है। ये औरत सी है जिसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और जो है ना ये कुछ बना रही है, तो हम ये वाली लगा लेते हैं यहाँ पे हमारे लोगों के अंदर तस्वीर। थोड़ा सा मज़ीद ऊपर कर देते हैं ये, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बैलेंस में रहे, ठीक है। ये बिल्कुल मिड में आ गया, ये आ गया। कलर हम देख लेते हैं, कुछ ब्लू टाइप हो जाए या कुछ रेड टाइप हो जाए। ये हमने सेलेक्ट किया था, ये नीचे हमने स्क्रॉल करना इधर, इस शेप का हम करना चाह रहे हैं ना, इसमें कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम इधर आएंगे कलर्स के अंदर, ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे, कलर्स पे क्लिक किया। मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू हो जाए, जैसे हमारे वाला नीचे वाला, ये कुछ ब्लैक कर दें, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, हम इसको भी ब्लैक कर देते हैं। हमने सेलेक्ट किया वी केयर आवर कस्टमर्स, और यहाँ से एडिट के अंदर गए। एडिट में जाने के बाद कलर में गए, कलर में जाने के बाद इसको हमने सारे को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के ऊपर ब्लैक के ऊपर क्लिक किया और ये हमारा कलर हो गया चेंज, ठीक है। ये हमारा लोगो तैयार हो गया। इसका साइज़ हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ये ले डिस्टेंस जो है ना हो गया, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
थोड़ा सा मज़ीद नीचे भाई, इसको हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं और ये लोगो हमारा तैयार है। ऐसे बनाते नहीं हैं, लेकिन अभी स्टार्ट है हमारा, तो स्टार्ट के अंदर जो है ना हम इसको इसी तरह से जो है ना देखेंगे। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टेक्स्ट का साइज़ कम करना है, सेलेक्ट किया जिसका साइज़ कम करना है, एडिट में गए, यहाँ से आगे आए, ये 26 हुआ हुआ है साइज़, 26 से कम करना है तो एक एक करके हम कम कर देंगे। 24, 22 जो है ना कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, ये मिड में है बिल्कुल, ये आगे मिड में औरत से। अभी हमारा लोगो क्या है, कंप्लीट हो गया। ये हमने जल्दी जल्दी से बनाया है इसमें, लेकिन आप कुछ मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करोगे, ज़रूरी नहीं आपने अल्फाता का बनाना है। आप कुछ भी किसी शूज़ ब्रांड के लिए बना सकते हो, उसमें शूज़ दिखा सकते हो, उसमें हील दिखा सकते हो, उस शूज़ का नाम जैसे रख सकते हो। कोई भी आपने नाम चैट जीपीटी से पूछ लेना है कि मुझे अच्छा सा नाम बताओ, मैं एक लोगो डिज़ाइन कर रही हूँ एक शूज़ ब्रांड के लिए, ठीक है, तो उसका वो नाम बताएगा। फिर उसको कहना है एक टैग लाइन बताओ, जैसे हमने लिखा है ना वी केयर आवर कस्टमर्स, फिर एक टैग लाइन वो आपको बताएगा। अच्छी सी हमने टैग लाइन छोटी सी 3-4 वर्ड की वो उठानी है। फिर एक शूज़ की कोई इस तरह की तस्वीर जैसे मैंने यूज़ की है, डिफरेंट भी कर सकते हो, वो तस्वीर लगानी है। उसके बाद अब ये सारा बन गया, डिज़ाइन फाइनल है, कलर हमने एडजस्ट कर दिया। अब हम जो है ना इसको क्या कहते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये ऊपर जो है ना देखोगे, ये चैट के साथ एक डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन जो है ना वो डाउनलोड हो रहा है। एक तरीका तो ये है इसको डाउनलोड करने का। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर देता हूँ गैलरी के अंदर। ये आपके पास हो गया डिज़ाइन शेयर। वीडियो भी मैं आपको भेज देता हूँ इसकी।